पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? क्या चिराग होंगे? क्या तेजस्वी यादव बनेंगे? या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे? नीतीश कुमार महागठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लगभग 17 से 18 सालों तक का सफर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा कर चुके हैं। 2025 में नीतीश के चेहरे पर एनडीए गठबंधन ने सहमति जता दी है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का ही चेहरा रहेगा। लेकिन क्या वाकई में एनडीए गठबंधन के साथी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सभी चिंतित हैं। उनके पार्टी के नेता भी नीतीश की सेहत को लेकर काफी ज्यादा चिंतन और मंथन करते रहते हैं। नीतीश कुमार को अब आराम करना चाहिए। 17-18 सालों तक नीतीश कुमार ने सेवाएं दी हैं बिहार की और अब उनको अपना पद और कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ऐसी बातें मुकेश सहनी हो या फिर मुकेश सहनी के अलावा जो बाकी के विपक्ष दल के साथी हैं वो लगातार ये बात कहते रहते हैं। इसके अलावा बिहार में सत्ता पक्ष में भी एनडीए गठबंधन में भी कई ऐसे साथी हैं जो अंदर ही अंदर इस बात की चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार को अब अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए और खुद ही इस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अगर ये कुर्सी छोड़ेंगे तो बिहार में अगला सीएम का फेस कौन होगा? क्या जदयू के अंदर से किसी ऐसे व्यक्ति को नीतीश कुमार सामने खड़े कर देंगे? अगर जदयू के अंदर से उस व्यक्ति को सामने खड़ा किया जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर सहमति देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी के जो एनडीए के घटक दल हैं वो क्या उन चेहरों पर विश्वास जताएंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के साथ एक बार फिर गठबंधन करके तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा देंगे? राजनीति में संभावनाएं कुछ भी कभी भी हो सकती हैं। नीतीश कुमार ने इसको समय समय पर चरितार्थ भी किया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। नीतीश ये क्यों नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी ऐसे नेता हैं उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये सवाल हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को खटकते रहता है। अब तो सवाल ये है कि कौन होगा नीतीश के अलावा? अगर नीतीश नहीं बनते हैं तो ये भी लोग अब आंकड़ा उठा के दिखेंगे कि बिहार में जातिगत जनगणना आया है तो 36% जो आबादी है उस आबादी में उनको उतना अधिकार मिलना चाहिए। अब 36% की आबादी में जो चर्चाएं होती हैं कि यादव समाज से कोई व्यक्ति को बैठा देना चाहिए, इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को भी किसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हद तक शहनवाज हुसैन के नाम पर इस बात की चर्चा एक समय में किया था कि शहनवाज हुसैन को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी ने नित्यानंद राय को भी सामने खड़ा कर दिया कि यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सामने खड़ा किया जाएगा। यादव का भी दाल नहीं गला भारतीय जनता पार्टी का, मुसलमानों का भी दाल नहीं गला भारतीय जनता पार्टी का। तो अब बिहार में जो लगभग 16 से 18% के बीच में जो दलित वोट बैंक है उस पर निगाहें सबकी जाकर टिकी हैं। दलितों को लेकर के हाल के दिनों में बिहार के राजनीति में अगर घटनाक्रम आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में रही है। दलित को उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, दलित को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तभी जाकर बिहार का विकास होगा। ये बातें खुद चिराग पासवान ने कई मीडिया घरानों में, कई मीडिया के चैनलों पर इंटरव्यू के दौरान भी कही है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि गया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था कि चिराग पासवान को बिहार का भविष्य बनाना है। ये हम सबको मिलकर ये तय कर लेना है कि बिहार के अगले भविष्य के रूप में चिराग पासवान ही होंगे। दलित नेता के रूप में चिराग पासवान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के नाम की भी चर्चा रहती है। अब सवाल यह है कि दलित को लेकर के बिहार के राजनीति में क्यों इतनी चर्चाएं हो रही हैं? क्यों दलित को मुख्यमंत्री बनाना बेहद जरूरी हो गया है? चिराग पासवान, आपको याद होगा कि नवादा की एक घटना घटी थी जिसमें दलित घरों को जला दिया गया था, जिसमें जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से एग्रेशन के साथ
जो बयान दिए थे दलितों को लेकर के, दलितों के हितैषी के रूप में जो बयान दिया था, इसके बाद से ही चर्चाएं काफी ज्यादा बिहार के राजनीति में दलित वोट बैंक पर सबसे तेज हो चुकी हैं। तो आखिरकार दलित मुख्यमंत्री क्या बिहार में रहे हैं पहले, उसके इतिहास के बारे में भी जान लेना बेहद जरूरी है। तो अगर बातचीत करें दलित मुख्यमंत्री के बारे में बिहार में, तो उनमें चर्चाएं ये हैं कि 1968 का एक दौर था जब सत्ता दलित नेता भोला पासवान के हाथ में कांग्रेस के नेतृत्व में सौंपी गई थी। 22 मार्च 1968 को सीएम की कुर्सी पर बैठे भोला पासवान की सत्ता 29 जून 1968 तक ही रही है। मतलब बेहद कम समय तक के ही भोला पासवान जो हैं वो रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री दलित नेता के रूप में। दूसरी बार भोला पासवान 22 जून 1959 को सीएम की कुर्सी पर बैठे और इस बार उनकी सत्ता महज 13 दिन में ही चली गई। तीसरी बार भी भोला पासवान 2 जून 1971 को सीएम बने और इस बार उनकी सत्ता कुल 222 दिन की रही है। 9 जून 1972 को इनकी सत्ता चली गई। दूसरे दलित मुख्यमंत्री के रूप में राम सुंदर दास ने बागडोर संभाली। राम सुंदर दास 21 अप्रैल 1979 से सीएम बने और 17 फरवरी 1980 तक को उनकी सरकार चली गई। इसके अलावा राज्य के तीसरे दलित मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी ने 20 मई 2014 को शपथ ली। 22 फरवरी 2015 को इन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। और कई लोग ये कहते हैं कि चुनाव में दलित वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर बनता है बिहार के राजनीति में। अब ये फैक्टर सीएम की कुर्सी तक कितना कारगर होगा या उप मुख्यमंत्री तक जाकर सीमित रह जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। देखिए, आपको ये भी पता है कि चिराग पासवान को अभी जो एनडीए सरकार चल रही है बिहार में, एनडीए सरकार जब बन रही थी जनवरी के महीने, फरवरी के महीने, आप याद कीजिए जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ आ रहे थे, तब चिराग पासवान के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के चर्चाएं खूब उठी थी। चिराग पासवान बिहार के उप मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर उन्होंने ये जो ऑफर था वो स्वीकार कर लिया होता, तो शायद आज बिहार के वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते। लेकिन चिराग पासवान बिहार के उप मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो बिहार की सत्ता पर काबिज करना चाहते। एक समय में उनके पिता रामविलास पासवान को लेकर के भी खूब चर्चाएं उठी थी। उनके पास भी सीएम बनने के कई ऑफर्स आए थे, लेकिन रामविलास पासवान सीएम ना बनकर समर्थन उन्होंने दिया था और फिर सरकार बनी थी। इसके बावजूद अब चिराग पासवान की राजनीति में भी सीएम को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। जीतन राम मांझी का 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गया में चिराग पासवान जब वो उनका प्रचार प्रसार करने पहुंचते हैं तो उन्होंने एक बयान दिया था कि चिराग पासवान को ही आगे बढ़ाना है, चिराग बिहार के भविष्य है। तो क्या वाकई में 2025 या 2025 के बाद बिहार में एक दलित नेता बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा? सीएम नीतीश अपनी कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। ये चर्चाएं अब बिहार के राजनीति गलियारे में तेज हो गई। दलित वोट बैंक पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं। जदयू के अंदर भी आपको याद है भीम संसद और भीम संवाद कर जिस तरीके से अशोक चौधरी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, अपनी ताकत के अलावा नीतीश कुमार ने भी दलितों के वोट बैंक को साधने के लिए जहां श्याम रजक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो अशोक चौधरी भी समय समय पर अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। हालांकि ये फैसला सब कुछ नीतीश के ऊपर डिपेंड करता है। क्या कुछ नीतीश फैसला करते हैं, इस पर हमारी निगाह है। पक्की खबर के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।